गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विदेश में रहने वाले व्यक्ति जल्दी सक्सेस कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि भारत के व्यक्ति जल्दी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनके पास धार्मिक संस्कार ज़्यादा होते हैं और विदेश में कम होते हैं, फिर भी उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सवाल अक्सर आता है और जैसा मैंने कल कहा था कि यही सवाल जयपुर में किसी एक युवक ने मुझसे किया था कि भारत में इतना अधिक धर्म है लेकिन फिर भी भारत आर्थिक रूप से पीछे है, फिर भी वे इतने समृद्ध क्यों। इस संदर्भ में मैं जो उत्तर दे रहा हूँ आप सबको बहुत ध्यान से समझना है। हमारी संपन्नता और विपन्नता का कारण हमारा धर्म और अधर्म नहीं है। जो धर्मी सो संपन्न और अधर्मी सो पापी, ऐसा अधर्मी सो गरीब, ऐसा कहना ठीक बात नहीं है। क्योंकि संपन्नता से यदि धर्मी होना मानोगे तो हम सब अधर्मी हो जाएंगे। हमारे पास क्या है, मानने को राजी हो क्या? नहीं है ना। तो संपन्नता और विपन्नता अलग चीज है और धर्म और अधर्म अलग चीज है। धर्म या पुण्य से लोग पैसा नहीं कमाते। पुण्य एक केवल निमित्त होता है। पुण्य के साथ जब अन्य कारण जुड़ते हैं तब ऐसा होता है। आज अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग बहुत साधारण आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं और भारत जैसे विकासशील या अविकसित देशों में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसके पीछे की वजह को जानना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? वहां माहौल है, वहां वैसा वातावरण है। उस माहौल के परिणाम स्वरूप कोई भी जाता है तो थोड़े प्रयासों से काम हो जाता है। जहां माहौल नहीं वहां ठीक नहीं। एक व्यक्ति है जिसका मेन मार्केट में एक शोरूम है और वही व्यक्ति आउट एरिया में अपना शोरूम खोला। कहाँ की शोरूम ज़्यादा चलती है? मेन मार्केट की ना। अंतर क्या हुआ? है तो वही व्यक्ति, यही पुण्य यहाँ है वही पुण्य वहाँ है, लेकिन यहाँ दुकान धड़ल्ले से चल रही है, वहाँ खींचतान करके चल रही है। अंतर क्या है? यहाँ माहौल है, वहाँ माहौल नहीं। इसी तरह और देशों में आज माहौल है, वहां की इकोनॉमी भी साउंड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी वैसी है, पूरा माहौल वैसा है, इसलिए सब बातें बहुत आसानी से हो जाती हैं। भारत में आज माहौल नहीं है, लेकिन एक समय भारत में भी ऐसा माहौल था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत पूरे विश्व में सबसे संपन्न और समृद्ध राष्ट्र था। आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी इसी वजह से भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त था। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, हमारे देश की आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमारे देश के अर्थतंत्र को कमजोर किया, तोड़ा गया, माहौल खराब हो गया। अब जब माहौल ही खराब हो जाएगा तो चीजें तो प्रभावित होगी। अब फिर से माहौल बन रहा है और भारत बहुत तेजी से उभर रहा है। उभर रहा है कि नहीं उभर रहा है? और मुझे लगता है यदि यही सब रहा तो थोड़े दिनों में भारत अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर लेगा और दुनिया के लोग भारत आ जाएंगे अपने रोजगार के लिए। तो इसके लिए क्या करना है? हर व्यक्ति को भारत बनाने के लिए अपना सब कुछ होम देना है। भारत के प्राचीन गौरव को हम प्रतिष्ठापित कर पाएंगे, वैसा माहौल हो। तो अच्छा माहौल जहाँ होता है वहाँ हर चीज़ें अच्छी होती है। इसलिए हम माहौल को अच्छा बनाएं। मैं देश के सभी प्रतिभाशाली
लोगों से कहता हूँ, अपनी प्रतिभा का पलायन न होने दें। प्रतिभाशाली लोग पढ़ लिख कर बाहर जाके बसने की बजाय भारत को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए, भारत को संपन्न और उसके सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ खेपे, ताकि यहाँ का वातावरण अच्छा बने और भारत का समुचित विकास हो सके। नमोस्तु गुरुदेव।